बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज़ चौधरी की ज़मानत की दरखास्तों पर आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी तफसीली आर्गूमेंट्स हुए। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा हुकूमती इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा ने सियासी जमात को खैरबाद कह दिया है, हुकूमती जमात को खैरबाद कह दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस्तीफ़ा दे दिया है, बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया है, ये एक बड़ी अहम बात है। और साथ में आपको बताऊंगा कि मखसूस मेंबरान की हलफ बर्दारी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट समाअत से पहले ही जो सरप्राइज़ दिया है हुकूमती इत्तेहाद को, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त थी कि इस्लामाबाद में जो वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ पर जो क्रिकेट के ग्राउंड हैं और फुटबॉल ग्राउंड हैं वो दिए जा रहे थे लीज़ पर, ठेके पर दिए जा रहे थे और फिर उन ग्राउंड्स की फ़ीस मुकर्रर की जा रही थी आम शहरियों के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत के 10 क्रिकेट और 10 फुटबॉल ग्राउंड्स की नीलामी रोक दी। साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार मेहताब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। CDA ने खेलों के मैदान 50-50 लाख रुपए के एवज़ नीलाम करने का इश्तिहार जारी किया। आदिल अजीज़ काजी एडवोकेट ने कहा कि खेल के मैदान आम शहरियों के लिए हैं। CDA भारी रकूम के एवज़ नीलाम नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खेल के मैदानों का इंतज़ाम संभाल सकती है, बेच नहीं सकती। अदालत ने CDA मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। आदिल अजीज़ काजी ने कहा कि खेल के मैदानों की नीलामी से क्रिकेट और फुटबॉल आम शहरियों के लिए बंद होने का खदशा है। आप जानते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब CDA को ख़त्म करने का पहले ही हुक्म दे चुके हैं और CDA की तहलील का हुक्म दे चुके हैं और उनका ये हुक्म था, ऑर्डर था कि आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और जो मेट्रो कॉरपोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, वो इंतज़ामात को संभाले। अब CDA का ना कोई लेना ना देना, लेकिन वो 50-50 लाख रुपए में क्रिकेट और फुटबॉल के जो मैदान हैं वो अब इतना सस्ता, कोई छोटे मैदान तो है नहीं कि कोई जो 10 मरले का या 12 मरले का, तो वो तो बड़े मैदान है और इस्लामाबाद में वो 50-50 लाख रुपए में नीलामी करने बैठ गई CDA। और वो डेफिनेटली अपने लोगों ने ख़रीदना था कि ये मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है, नीलामी से रोक दिया गया है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, अलीमा ख़ान, इमरान ख़ान की बहन, उनको जो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी जानिब से तलब कर लिया गया है और नोटिस जारी कर दिया गया कल 17 जुलाई के लिए। अलीमा ख़ान और आगे उनका एड्रेस लिखा हुआ है, दिस एजेंसी इज़ कंडक्टिंग। कौन सी एजेंसी है जी? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इंक्वायरी नंबर है 2531/25। ये सनम जावेद को भी बुलाया हुआ है और अलीमा ख़ान को भी। Therefore, you are directed to appear in person before the undersigned to record your version in your defense at NCCIA office building Block C Gulbarg 2 Lahore on 17/7/2025 for fair trial। और अगर आप पेश नहीं होंगी तो फिर हम कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों पर अलीमा ख़ान को NCCA का नोटिस जारी हो गया है। नेशनल जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी जानिब से बुला लिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद दूसरे दिन से हॉस्पिटल में हैं, वो अलील हैं और अभी कुछ देर पहले साफ़ी कह रहे थे कि वहाँ पर जहाँ उनको रखा गया है हॉस्पिटल में, वहाँ इतनी सख्त सिक्योरिटी है, ख़वातीन एहलकार अंदर मौजूद हैं और जो बुज़ुर्ग खामंद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के, उनको भी रसाई मुश्किल से दी जा रही है, जिसके ऊपर साफ़ी कहते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुझे आप जेल ही ले जाएं, यहाँ जो आपने मेरा इलाज मुआवजा करवाना उससे बेहतर है मुझे जेल ले जाएं। ये सूरत हाल है। एजाज़ चौधरी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में समाअत हुई और अदालत में तमाम तफसीलात जमा करवाई गई कि कितने गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, किस किस मुलज़म की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अदालत को बेसिकली प्रोसिक्यूशन ये कहना चाहती है कि आप ज़मानत की दरख्वास्तों को इल्तवा में रखें या आप इनको डिस्पोज ऑफ कर दें, खारिज कर दें। चूँकि आप ट्रायल कोर्ट ने 2 महीनों में ट्रायल वैसे ही कंप्लीट कर देना, तो एजाज़ चौधरी की दरख्वास्तों को आप निपटा दें। एजाज़ चौधरी के वकला का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ज़मानत मंजूर कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट साजिश का बयानिया नहीं मानती। और फिर जो एक दिन पहले पेशरफ सामने आई है, जिस गवाही की बुनियाद पर इमरान ख़ान की ज़मानत की दरख्वास्तें हसाम अफजल, उनकी गवाही की रोशनी में इमरान ख़ान की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की, उसका हवाला दिया
मियां अली अशफाक जो वकील थे एजाज चौधरी के, कि उससे वो तो था ही छुट्टी पे और उसका तो पूरा बयान ही ख़त्म हो गया, चूँकि उसका बयान ही झूठा साबित हुआ रिकॉर्ड से, जो पुलिस रिकॉर्ड था। तो अब उनका फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तो जब इतनी छोटी सी एप्लीकेशंस के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया जाए तो फिर समझ आ जाता है कि फ़ैसला क्या है। और वहीं पे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत की दरख्वास्तें थीं, उस पर अदालत ने 22 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 ज़मानत की दरख्वास्तों पर कई दिनों से फ़ैसला महफूज है दहशतगर्दी अदालत में, और वो फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा और वो फ़ैसला महफूज चलता जा रहा है। तोशाखाना 2 केस में जो अडयाला जेल में कल होने वाली समाअत थी, आज बता दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कि अडयाला जेल में समाअत नहीं होगी। अभी तक चूँकि निज़ाम नहीं चाहता कि इमरान खान की जो जेल समाअत है वो शुरू हो, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो बड़े तशवीशनाक स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की सेहत इंतहाई अलील है। कल मंगल के दिन उनकी फैमिली से भी मुलाकात नहीं करने दी गई और जो कपड़े वगैरह जो सामान है वो भी नहीं दिया गया था बुशरा बीबी को। अच्छा, अब तोशाखाना की समाअत कल नहीं होगी और तोशाखाना की जो समाअत है उसको मुलतवी किया गया है कि वो तारीख़ मिलेगी वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जहाँ वो जज साहब की अदालत है वहाँ से मिलेगी। अडयाला जेल में समाअत नहीं होगी। वैसे कल जुमेरात है, इमरान खान की अपने पार्टी दोस्तों के साथ मुलाकात का दिन है, लेकिन जुमेरात की मुलाकात वैसे ही ख़त्म कर दी है। सिवाय बहनों, 2 बहनों की और चंद वकला की, किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ जो पार्टी पोजीशन सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। 91 मेंबरान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है और आज़ाद 91 वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सबसे ज़्यादा मेंबरान असम्बली हैं। पहला नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की JUI और नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो सीटें हैं उसकी तादाद हो गई है 16। 7 इनकी जनरल सीटें थीं और ऊपर इनको 9 सीटें मिली हैं जो माले मुफ्त। तो 7 सीटों वाला 16 सीटों पे पहुंच गया। 7 सीटों वाले 16 सीटों के ऊपर निज़ाम देखें। पीपल्स पार्टी के मेंबरान की कुल तादाद 9 हो गई है। ANP और PTIP के मेंबरान की तादाद 2 हो गई है। टास्क के बाद ANP या PTIP की तादाद किसी एक जमात की 3 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हमायत याफ्ता आज़ाद मेंबरान 91 हैं, 91। कहाँ 7 वाले और कहाँ 2 वाले और कहाँ 5 वाले और कहाँ 91 जो जिनके पास अवाम का मैंडेट है वो 91, लेकिन रिज़र्व सीट उनको एक नहीं मिली। क्यों कि जी हमारा निज़ाम नहीं चाहता था, और निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर सूरत जो है वो ये पार्टी पोजीशन सामने आई है रिज़र्व सीट्स के नोटिफिकेशन के बाद, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 91 आज़ाद उम्मीदवार हैं। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समरी भिजवा दिया और इजलास बुला लिया गया है। चूँकि कल पेशावर हाई कोर्ट ने पूछना था कि भाई आपने इजलास क्यों नहीं बुलाते, इजलास बुलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले 21 जुलाई को इलेक्शन है और 20 जुलाई को उन्होंने इजलास बुला लिया है। अगली बात भी मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से कबल जो सूबाई हुकूमत ने असम्बली इजलास 20 जुलाई बरोज़ इतवार को बुलाने का फ़ैसला किया है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसले के बाद पार्टी पोजीशन जारी की और साथ उन्होंने कहा जी कि आप फौरी तौर पर इजलास बुलाएं और इजलास बुला के इनसे हलफ लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कोशिश थी कि ये मामला इसको डिले किया जाए, क्योंकि मामला पेशावर हाई कोर्ट में चला गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया कि जी फौरी तौर पर आप हलफ इनसे दिलवाएँ ताकि ये सेनेट इंतखाबात से पहले हलफ ले सकें और फिर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वक्त मांगा और कहा कि जी हमें टाइम दें, हमने स्पीकर की जानिब से जवाब जमा करवाना है और दलाइल देने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे टाइम लिया और टाइम लेने के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब कल बताना था स्पीकर की जानिब से उनको पेशावर हाई कोर्ट को, आज 20 जुलाई के लिए इजलास बुला लिया गया है। अब कल पेशावर हाई कोर्ट को कहा जाएगा जी कि हमने 20 को इजलास बुला लिया है, तो उसमें देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। और अभी तक तो जो ख़बर सामने आई है वो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की कि 20 जुलाई को भी इनसे हलफ नहीं लिया जाएगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 20 जुलाई को भी अगर असम्बली का इजलास होता है तो 20 जुलाई को हलफ नहीं लिया जाएगा।
वो वैसे ही असम्बली का इजलास बुलाया गया है और इनको हलफ के बगैर 21 जुलाई को या सेनेट के इंतखाबात मुलतवी करने पड़ेंगे या फिर सेनेट का इंतखाब रिज़र्व सीट्स के अलावा होगा, या दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 7 सीटें 6 अपोजिशन कहती है कि बिला मुकाबला आप 6 ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7 कह रही है। तो अगर उसके ऊपर कोई बारगेनिंग हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7 सीटें लेके 20 जुलाई को उनके ऊपर इनका हलफ ले लेगी। और अगर 7 सीटें नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली फ़िलहाल ये है, हो सकता है तब्दील हो जाए, हो सकता है कल पेशावर हाई कोर्ट में कोई स्टेटमेंट देनी पड़े, हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कोई सख्त हुक्मनामा आ जाए, जो भी हो, लेकिन इस वक्त तक यही खबरें हैं कि 20 जुलाई को इजलास तो बुला लिया गया है, लेकिन 20 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हलफ नहीं लेने जा रही रिज़र्व सीट्स वाले जो माले मुफ्त वाले हैं, जो मुस्लिम लीग नून के, जमीयत उलमा इस्लाम के 9, 9, 5, 2, 2 या 1 के 3 हो जाएंगे टास होने के बाद। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़िलहाल यही फ़ैसला किया गया कि उनका अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 91 जो 91 है इनके बयान हल्फी जमा करवाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये पहले से बयान हल्फी जमा है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक तो कम अज़ कम उनको नोटिफिकेशन जारी किया जाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद फ़िलहाल आज़ाद डिक्लेयर किया है। अभी तो कौमी असम्बली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI के जो एफिडेविट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उसकी हद तक क्या फ़ैसला देती है। आज जो पार्टी पोजीशन का नोटिफिकेशन है उसमें PTI के 91 के 91 को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर बलोच, अब्दुल कादर बलोच पहले नून लीग में थे और अब्दुल कादर बलोच साबिक गवर्नर भी हैं और एक बड़ा नाम थे बलूचिस्तान की सियासत का, और पहले वो नून लीग के साथ रहे, नून लीग को खैर बात कहने के बाद वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने थे। आज अचानक क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओहदा नहीं छोड़ा बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है, बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब्दुल कादर बलोच के इस्तीफ़ा के मतन में कहा गया कि मैं पार्टी सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी अख्तियार कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर बलोच इससे कबल मुस्लिम लीग नून में थे, वो साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, साबिक वफाकी वज़ीर के ओहदे पर रह चुके हैं और उन्होंने कहा है जी कि मैं बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, इस पाए के लोग जो बलूचिस्तान में बहुत कम लोग हैं वह पहले भी जिनको पसंद किया जाता है हमारी निज़ाम की जानिब से, लेकिन जो चंद एक हैं जैसे BNP मैंगल है उनको साइड पे कर दिया गया और मौलाना फजलुर रहमान को और फिर पीपल्स पार्टी को जिनका कोई वहाँ स्टेक होल्डर्स है ही नहीं, अवाम में उनकी कोई हैसियत नहीं है और फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, उनको हुकूमत दे दी है। और ऐसे जो तगड़े लोग हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, चूँकि ये इख्तिलाफ़ करते हैं, ये बोलते हैं, ये सवाल करते हैं और यही इनका कसूर है। यही वजह है कि जो सूबाई सरबराह थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को छोड़ा बल्कि पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने सियासत, जो पार्टी सियासत है, पीपल्स पार्टी की सियासत से जो है वो किनारा कशी का ऐलान कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।